अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है, अभी पहला फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है और दूसरा फ़ेज़ अभी 11 को होने वाला है। इसमें इस इलेक्शन में दो फ्रंट बने हुए हैं, जैसे कि एक पता है आपको कि एक एनडीए गठबंधन है और एक दूसरा इंडिया गठबंधन है। और जैसे ही पहला फ़ेज़ कंप्लीट हुआ तो उसमें ज़्यादातर जो पोल हैं वो इंडिया एनडीए के बाद जनसुराज का नाम लेते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही फ़िलहाल में अभी जनसुराज पार्टी बनी है और प्रशांत किशोर ने कुछ ही दिनों में इतनी मेहनत की कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर बिहार में रिज़ल्ट में दिखाया जा रहा है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि एआईएम जो बहुत पुरानी पार्टी है, सालों पुरानी पार्टी है और बिहार में कई इलेक्शन लड़ भी चुकी है, उसका नाम कहीं भी नहीं आता है तो सबसे लास्ट में आता है। वजह जानते हो? वजह यह है कि जनसुराज जब से बनी है वो तब से ग्राउंड पर काम कर रही हैं। प्रशांत किशोर हर हर ज़िला, हर मोहल्ला, हर जगह घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं और लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। वही एआईएम की जो एक बहुत बड़ी कमी है वो ये कि चुनाव के वक्त ही वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं और बाकी वक्त में वो ग्राउंड पे नहीं होते। मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी बहुत बिजी आदमी है, लेकिन 5 सालों में उनको इतना मौका नहीं मिलता है कि वो जहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, या इलेक्शन तो 5 साल में होता ही है कहीं ना कहीं, तो वो ऐसे स्टेट नहीं जाते जहाँ से एक बार वो निकल जाते हैं चुनाव लड़के, दोबारा 5 सालों के दरमियान अगर जाए, वहाँ से लोगों से मिलें, वहाँ से लोगों से बैठें, बात करें, घूमें, 1-2 महीने गुजारें वहाँ पर, ताकि लोगों के अंदर और विश्वास बढ़ सके। तो इसी वजह से एआईएम जो मुझे लगता है कि कमी, इस तरीके से वो कामयाब नहीं हो सकती हैं। ज़मीनी लेवल पर जो पार्टी काम करती है, जो नेता काम करते हैं, उनकी रिकग्निशन जो है वो लोगों तक पहुंचती है। लोग बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक हर एक जानते हैं उनको। प्रशांत किशोर का चर्चा अभी बिहार के हर कोने पर है, लेकिन ओवैसी का चर्चा बिहार के हर कोने पर नहीं है। उनका चर्चा हो सिर्फ मुसलमानों के इलाके में है। और दूसरी बात ये कि अगर पॉलिटिक्स मुद्दे पर हो वो तभी कामयाब होंगे। नई पार्टी जो आ रही हैं, धर्म की राजनीति करने वाले तो ऑलरेडी पहले ही मौजूद हैं, उनके धर्म का मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वो धर्म की राजनीति में कामयाब हो गए और होंगे भी। लेकिन आपके धर्म के मानने वाले, यानी हमारा परसेंटेज कम है, तो हमें सिर्फ धर्म की राजनीति पर कामयाबी नहीं मिल सकती है। हमें मुद्दों पर राजनीति करनी होगी, हमें ग्राउंड लेवल पर राजनीति करनी होगी, पॉलिटिक्स करनी होगी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। हम ऐसे लोगों को अपने साथ ले आ सकते हैं जो समाज में कुछ सुधार चाहते हैं, जो धर्म से ऊपर उठे हुए हैं, जो मज़हब और धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते हैं। हमें उन लोगों को अपने पार्टी में लाना है, उन लोगों को अपनी पार्टी में लाने के लिए हमें मुद्दों की राजनीति करनी होगी, वहाँ की समस्याओं को हाईलाइट करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें ऐसे नहीं कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों पर फोकस करें, अगर पूरे बिहार पर फोकस करें और उनकी राजनीति करें तो उसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब एक सिलेक्टिव सोच है कि सिर्फ मुस्लिम इलाके में, सीमांचल में ही चुनाव लड़ेंगे और वहीं पर कामयाब होंगे, सरकार में हिस्सेदारी बनाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। और इस तरह कामयाब होकर भी कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी है कि पूरे बिहार में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स के तरीके से कीजिए। इस तरीके से लोगों को कंफ्यूज करके पॉलिटिक्स करने से किसी का भी कोई भला नहीं होगा।